औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। इसका पहला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि आपको पता है पावर नोटेशन में दिया हुआ है 2 क्यूब इंटू 2 रेज़ पावर 4। हमारे पास है ये 2 क्यूब इंटू 2 रेज़ पावर 4। यहाँ पे इसका पावर है क्यूब, यहाँ पे है 4। आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई बीच में हो, बेसिस सेम हो, बेसिस यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो बेसिस का ऐड हो जाता है। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, इसका पावर क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 जो है बेसिस आर सेम, पावर्स एडिड, तो इस 2 और ये जो यहाँ पे 2 है एक ही बार लिखेंगे तो इन दो का ऐड हो जाएगा। 3 + 4 वो बन जाता है 3 + 4 7, 2 रेज़ पावर 7। इसी तरह अगले पार्ट की जानिब जाते हैं। ये है -4 रेज़्ड पावर 5। इसी तरह -4 रेज़्ड पावर 6, -4 रेज़्ड पावर व्हाट, ये हमें नहीं पता, ये हमें देखना है। तो यहाँ भी देखिए बेस, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, तो -4 रेज़्ड पावर 5 + 6 तो कितना हो गया, 5 + 6 11, तो -4 रेज़्ड पावर 11, तो आंसर है यहाँ पे 11। तो सी पार्ट पे चलिए, ये है 2/3 रेज़्ड पावर 7। ठीक है, इसी तरह 2/3 रेज़्ड पावर 4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो बेस यहाँ पे भी है 2/3, यहाँ पे भी 2/3, तो बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, तो इसके यहाँ पे पावर 7 प्लस यहाँ पे पावर 4, 7 + 4 हो गया 11। इसी तरह अगर डी पार्ट पे हम देखेंगे, ये है 3/8 रेज़्ड पावर 8 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़्ड पावर 3। अभी तक यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहाँ पे अब डिवाइड है। जब मल्टीप्लाई होता है बेसिस सेम होगी तो हम पावर्स का ऐड करते हैं। अब चूंकि यहाँ डिवाइड है तो आपको पता है हम इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3/8 रेज़्ड पावर, ये 8 - 3, 8 - 5, ये 5 है यहाँ पे, तो 8 में से 5 लेस करेंगे, 3/8 रेज़्ड पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो चलिए ई पार्ट है हमारे पास, -4 रेज़्ड पावर 9 डिवाइडेड बाय -4 रेज़्ड पावर 3, तो ये कितना आएगा। ठीक है, ये देखना है। तो यहाँ पे भी जब डिवाइड है तो बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्टेड, तो -4 रेज़्ड पावर 9 - 3, तो 9 में से 3 लेस करके 6 बन जाता है। तो इसी तरह एफ पार्ट है, ये देखिए -4, ये -4 रेज़्ड पावर 9, ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया है, ये है -4 रेज़्ड पावर 9 डिवाइडेड बाय -4 रेज़्ड पावर 3। तो जब ये है तो -4 बेस है, यहाँ पे भी -4 बेस है, तो डिवाइड से क्या करना है हमें, इन दो का सब्ट्रैक्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ किया है, -4 रेज़्ड पावर 9 - 3, तो -4 रेज़्ड पावर 9 में से 3 6 बन गया आंसर। इसी तरह यहाँ पे इस अगले पार्ट पे जाते हैं हम। 3/7 रेज़्ड पावर 7 -3/7, यहाँ पे वहाँ एक्चुअली किताब में 1 नहीं दिया गया है, मैंने यहाँ पे जानबूझकर लिखा है ताकि आपको पता चले जिसका कुछ पावर ना दिया गया हो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी डिवाइड है, इसलिए इन दोनों का क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट 7 - 1, तो -3/7 रेज़्ड पावर 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो इसी तरह अगर हम अगले पार्ट की जानिब बढ़ेंगे, ये जी पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्वेश्चन आपको 8 रेज़्ड पावर 13 डिवाइड बाई 8 रेज़्ड पावर 19, तो यहाँ पे 1/, ठीक है, 1/8 रेज़्ड पावर, ये कैसे मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो बेस एक ही लिखी हमने। उसके बाद यहाँ डिवाइड है तो इनका मल्टीपल है, 13 - 19, तो 13 में से 19 हम लेस करेंगे तो -6 आएगा। अब चूंकि यहाँ पे ये माइनस ख़त्म करना है, माइनस ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, किसका, इसका।
तो जब रेसिप्रोकल हम करते हैं ये होता है, पहले अगर इसको हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8 आएगा, तो ये जो माइनस है कन्वर्ट हो जाएगा +6 में, तो 1/8 रेज़ पावर 6 यहाँ पे आंसर आएगा। तो आगे चलते हैं, एच पार्ट है इसी तरह -4 रेज़ पावर 11 -4 रेज़ पावर 15 यहाँ पे डिवाइड 1/20, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल का इस्तेमाल किया गया है। पहले डिवाइड है, -4 हमने लिखा है, रेज़ पावर 11 -15 तो -4 आ गया। तो माइनस को हटाने के लिए हमें क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिखा 1/-4, ठीक है। तो ये -4 था वैल्यू इसका, तो इसका यहाँ पे +4 हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, यह है सिंप्लीफाई। ये 2/3 होल स्क्वायर इंटू 2/3 होल क्यूब, तो 2/3 यहाँ भी बेस बीच में मल्टीप्लाई, तो बेसिस सेम पावर्स एडिड, तो 2/3 रेज़ पावर 2 + 3, ये 2 + 3, 2 और 3 हो गए 5, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये जो 5 है ये पावर है 2 का भी 3 का भी, तो 2 भी 5 पावर है, 3 का भी 5, तो 2 को 5 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 32 बन गया। इसी तरह 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 243। इसी तरह अगर अगले पार्ट पे देखेंगे, बी पार्ट जो है इसका, -3/4 रेज़्ड पावर 4 -3/4 रेज़्ड पावर 2 बीच में डिवाइड, ठीक है। जब डिवाइड है तो बेसिस जब सेम होंगी तो पावर सब्ट्रैक्टेड, तो -3/4 रेज़्ड पावर 4 -2, जैसे कि मैंने लिखा है -3/4 रेज़्ड पावर 2, तो 4 में से 2 लेस हो गए तो 2 बच गए। तो अब जो स्क्वायर है ये इस 3 का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, यानी कि ये दो चीज़ों का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, इसका भी स्क्वायर अलग किया, इसका भी अलग किया, तो -3 × -3, 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16, तो 9/16 आंसर हो गया। तो सी पार्ट पे चलिए, ये है -4 रेज़ पावर 6 डिवाइडेड बाय -4 रेज़ पावर 8, बेसिस सेम है, -4 -4, तो -4 एक ही लिखा, बीच में डिवाइड है, उसका मतलब पावर सब्ट्रैक्टेड, तो 6 - 8, तो -4 रेज़ पावर -2, चूंकि माइनस हमें हटाना है तो माइनस हटाने के लिए हम -4 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो -4 को बन गया 1/-4, तो ये जो -2 है ये क्या बन गया +2, तो 1/4 का -4 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि -4 × -4, वो बन गया 4 4 ज़ार 16, माइनस और माइनस प्लस 1/16। तो डी पार्ट पे चलते हैं, ये है 1/2 क्यूब होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसका अलग, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे इसका अलग पावर है, यहाँ पे अलग पावर है। अब देखिए हमने क्या किया, चूंकि ये जो है स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर है, 2 क्यूब का भी स्क्वायर है, 1 को स्क्वायर दिया कि नहीं यहाँ पे। अब देखिए 2 क्यूब का भी स्क्वायर है अलग, एक तो ये 2 क्यूब है और ऊपर से ये स्क्वायर है ये, तो 1 × ये 1 स्क्वायर हो गया 1 × 1, 1 × 1 1, तो यहाँ पे इन दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3, 2 3 ज़ार 6, तो 1/, ये 6 बार हमने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 2 ज़ार 32, 2 ज़ार 64, तो 1/64 आंसर बन गया। तो चलिए आगे, अब ई पार्ट पे आते हैं, ये है 2 क्यूब × 3 रेज़ पावर 4 × 4, इसी तरह है 3 × 32। देखिए मैंने क्या किया आसान करने के लिए, जो 32 है इसको इसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये देखिए 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। अब हमारे पास 2 कितने आ गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये जो 4 था इसका भी किया, 2 2 ज़ार 4, इसके 2 बार 2 आ गए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से यही होता है। तो ये 2 क्यूब मैंने इसी तरह लिखा। अब ये जो 3 रेज़ पावर 4 है इसको मैंने स्प्लिट किया, कैसे आपको पता है, अगर मेरे पास 3 स्क्वायर या 3 क्यूब × 3 होगा, 3 स्क्वायर होगा, तो मैं करता हूँ बेसिस आर सेम पावर्स एडिड, 3 रेज़ पावर 3 + 2 यानी कि 5। अब अगर ये 3 + 5 होगा मेरे सामने, 3 रेज़ पावर 5, तो इसको मैं तोड़ के भी लिख सकता हूँ, यानी कि 3 स्क्वायर × 3 क्यूब, क्योंकि ये फिर भी बराबर है। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने किया, ये देखिए आप, मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया है। अब यहाँ पे आते हैं, ये 2 क्यूब इसी तरह रखा, ये जो 3 रेज़ पावर 4 था इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, यहाँ पे 3 क्यूब × 3, यानी कि 3 का एक पावर है। अगर इनका ऐड करेंगे
बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये फिर 3 + 4 1 4 बन जाएगा। उसके बाद 4 का मैंने यहाँ पे किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो 2² बन गया। तो ये जो 3 है इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसी तरह ये 2⁵ बन गया 32। आपको पता है, अभी मैंने दिखाया। अब देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये 3⁻1 3⁻1 कैंसिल हो गया। आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2⁵2³ इंटू 2⁻², ठीक है। यहाँ पे भी 2 बेस, यहाँ पे भी 2 बेस मैंने लिखा, लेकिन ये मल्टीप्लाई है दोनों, तो मल्टीप्लाई होने की सूरत में पावर्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि 3 + 2 इंटू 3³ है यहाँ पे। ये समझ में आ गया। इसी तरह और ये 2 डिवाइडेड बाई 2⁵5, चूंकि ये और ये 3 कट चुके हैं। अब देखिए 2⁻3 + 2 कितने हो गए 5, 2⁵5, तो 3³ इसी तरह। अब नीचे भी 2⁵5, ये 2⁵5 कैंसिल हो गए। अब वहाँ क्या बचता है 3³, ये आंसर है, ठीक है। अब एफ पार्ट पे आइए। एफ पार्ट क्या है, एफ पार्ट क्या है ये देखिए, 3⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻4, तो 3³, ठीक है। ये आसान है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें। ये देखिए 3⁻7 इसी तरह रखा मैंने। अब देखिए डिवाइडेड बाई 3⁻4 इंटू 3⁻3, यहाँ भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3⁻4 + 3, तो 4 + 3 कितना हो गया 3⁻7। यहाँ पे ऊपर बिल्कुल 3⁻7, तो ये और ये कट हो जाएगा, ये बनेगा 1/1, ये हम सिंपली 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए जी पार्ट पे आते हैं। ये है 2⁻8 इंटू A⁵5 डिवाइडेड बाई 4⁻3 A⁵3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4³ जो है, अगर हम इसको 3 बार, इसको ये जो क्यूब है इसका मतलब ये 3 बार मल्टीपल है, 4 × 4 × 4, वो क्या बन गया 64। तो इसको मैंने फिर अलग से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। ये देखिए 2 3 * 6, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 2 6 * 12, 2 8 * 4, 2 4 * 8, 2 2 * 4। तो हमारे पास 2 आ गए कितने, 1 2 3 4 5 और 6 आ गए कि नहीं। तो इसको मैंने क्या किया, 2⁻8 जो है यहाँ पे यहीं रखा, इंटू A⁵5 अभी मैं दिखा रहा था पहले पार्ट में। तो यहाँ पे इसको हमने स्प्लिट किया, तोड़ दिया, A³ इंटू A², यानी कि A³ इंटू A² अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेसिस सेम, पावर्स एडेड, ये A⁻3 + 2 यानी कि 5 बन जाएगा। इसी तरह ये 4³ 64 के बराबर आया था, अब हमें आया है 2⁻6 आया कि नहीं। यहाँ पे ये करके इसका ये पहले इनको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके 64 आ गया, फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके 1 2 3 4 5 और 6, 2⁻6 आ गया इंटू A³, ये A³, तो ये A³ और ये A³ कैंसिल, ठीक है। अब बच गया ये जो है 2⁻8, इसको भी मैंने स्प्लिट किया, यानी कि 2⁻8 इंटू 2⁻6 इंटू 2⁻2, यानी कि अगर हम इनका मल्टीपल इनका करेंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स है, तो 6 + 2 फिर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैंने स्प्लिट किया, 2⁻6 इंटू 2⁻2, और ये A³ जो है ख़त्म हो चुका है और है A², तो नीचे क्या है 2⁻6 बचा, क्योंकि ये A³ ख़त्म हो चुका है। अब ये 2⁻6 और 2⁻6 कैंसिल कर देते हैं, अब वहाँ पे क्या बचा 2² इंटू A², ठीक है। या आप इसी तरह रख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2A² या फिर कर सकते हैं 2 × 2 यानी कि 4A² भी लिख सकते हैं। तो H पार्ट पे आइए, मुश्किल नहीं है आपके लिए। 2/3⁻4 2, यहाँ पे इसका पावर 4 है फिर 2 है, पहले हम इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 * 8, 2/3⁻8। अब आप अगर इसका चाहेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का 8 बार पावर दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अब आई पार्ट पे आइए, यहाँ पे अलग बात है, 2⁻0 3⁻0 4⁻0। अब तक मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म जो है उसका, या कोई भी टर्म हो, कोई भी डिजिट हो, कुछ हो, अगर उसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन
यहाँ पे याद रखना है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म जो है अगर उसका पावर 0 होता है, वो एक थ्योरम है, आगे चल कर के भी बताएंगे आपको, आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर उसका पावर 0 है तो 1 के बराबर है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेज पावर 0 ये 1 हो गया, 3 रेज पावर 0 1, 4 रेज पावर 0 1, यानी कि जिस किसी डिजिट का किसी भी कांस्टेंट टर्म का पावर 0 होगा वो 1 के बराबर होता है। तो 1 + 1 + 1 हो गया 3। जे पार्ट भी इसी तरह का है, 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 0 इंटू 3 रेज पावर 0 इंटू 4 रेज पावर 0। तो लेकिन यहाँ पे फ़र्क है, ये जो है 1, ये भी 1, ये भी 1, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, तो 1 आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं क्लास नहीं आपको डिलीवर नहीं कर सका था क्योंकि मैं बीमार था। तो इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को आगे ले जाते हुए हम अब सिलेबस मुकम्मल करने के करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।